नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल चल रहा है और इसी सियासी दंगल में नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। तो ऐसे में राजनीतिक दल कौन कौन से दाव पेच चल रहे हैं और कैसा बना हुआ है प्रदेश का चुनावी माहौल, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। तो चुनाव की बात में सबसे पहले बात होगी हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी आज से 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वे कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की ये कार्यक्रम बेहद खास हो गए हैं। इस बीच सीएम ने प्रदेश चुनाव प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और संगठन के मंत्री फरिंदरनाथ शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास कार्यों और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके अलावा वे शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी शामिल हुए। तो अब देखिए, नैपसिंह सैनी का ये दिल्ली दौरा है और काफी ज्यादा खास रहने वाला है। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस दिल्ली दौरे के दौरान। दरअसल 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में ये कई कार्यक्रम हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में ये कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन होगा, तो कई केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा संभव है। और अब चुनाव की बात में बात करते हैं चुनावी भाषणों की। चुनाव से ठीक पहले जनता के बीच नेता जाते हैं और चुनावी भाषण देते हैं। कोई अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाता है तो कोई दूसरे के कार्यकाल पर सवाल उठाता है। अब ऐसे में क्या हो अगर प्रदेश के मुखिया ही अपनी सरकार के बही खाते में विपक्ष का भी और विपक्ष की कुछ योजनाओं का जिक्र कर दे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेज हो जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के बीच पहुंचकर एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं और जनता के सामने अपने कार्यकाल का बही खाता भी रखते हैं। जहां विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करता है कि मौजूदा सरकार ने कोई विकास नहीं कराया, तो सत्ता पक्ष अपनी सरकार के उन तमाम कामों को जनता के आगे रख देता है जो उनके कार्यकाल में किए गए हैं। लेकिन क्या हो अगर प्रदेश के सीएम अपने काम गिनाने के साथ ही विपक्ष के कामों को भी अपना बता दें। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ फतेहाबाद की एक चुनावी रैली में। दरअसल सीएम नैपसिंह सैनी फतेहाबाद की अनाज मंडी में प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग जिनके बही खाते खराब हैं, वो आज हमारे 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। वो अपने गिरेबान में झांके। इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार के 10 साल के काम गिनवाना शुरू किए। सीएम ने जो काम गिनवाए उनमें कुछ काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सीएम नैपसिंह सैनी ने क्या कुछ कहा। आज मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है और प्रदेश और देश का गति से विकास कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जबकि
मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। जिनके पास सिफारिश होती थी या रसूखदार लोगों की जेब गर्म करने के लिए पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में मिलती थी। इस बात के बारे में भी हम सबको जानकारी है। अगर आप 2014 से पहले इस फतेहाबाद को देखें तो इसके अंदर विकास नाम की कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी चीज नहीं थी। सड़कें टूटी पड़ी थी, पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई थी, बिजली आती नहीं थी भाइयों, और यहां पर बारिश में भी जल भराव हो जाता था। किया है, मुझे खुशी है कि मैं आज इस जिला के विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं और जो काम हुए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहाँ विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। अब आपको सुनाते हैं सीएम का वो गलत भाषण जिसमें उन्होंने ऐसे विकास के कार्य जो कांग्रेस सरकार में हुए थे उन्हें बीजेपी सरकार में हुआ बता दिया। मुख्यमंत्री ने जिन कामों को गिनवाया उनमें कुछ कांग्रेस सरकार के समय में हुए थे। सीएम ने फुटबॉल अकादमी के बारे में बताया जो गांव दरियापुर में बनी थी। ये अकादमी अशोक तंवर ने सांसद रहते बनवाई थी। इसके अलावा फतेहाबाद में थाना की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह के समय में बनी थी। इसी तरह फतेहाबाद में नई अनाज मंडी भी कांग्रेस के समय में बनी, मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कामों में गिनवा दिया। पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का भाइयों निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। सीएम जब ये काम गिनवा रहे थे तो मंच पर बैठे पार्टी के नेता भी हैरान रह गए। सीएम का भाषण खत्म होते ही मंच पर बैठे अन्य नेताओं ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि उनके भाषण वाली स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये भाषण सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इस बीच मामले में तुरंत एक्शन लिया गया और फतेहाबाद के डीसी राहुल नरवाल ने गलत सूचनाएं या दस्तावेज उपलब्ध करवाने के आरोप में जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी आत्माराम कसाना को सस्पेंड कर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ये कार्रवाई सरकार को गलत जानकारी देने के कारण की गई है। और अब चुनाव की बात में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के बीच हुई मुलाकात की करेंगे, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्पीकर से विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया है कि दुष्यंत ने विधायकों के खिलाफ जेजेपी की ओर से याचिका देने की बात कही है, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी एक जो याचिका 2 सदस्यों के खिलाफ उनकी पार्टी के एक सदस्य के द्वारा दी गई है, उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है
कि मेरी तरफ से नियम जो कहते हैं या जो हमारी विधानसभा की परंपरा है उसके अनुसार हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। अगर लगा कि उनको समय कम करने की जरूरत है या जो 4 सप्ताह का समय जरूरी है तो उसके पश्चात हम निर्णय लेंगे। उनकी तरफ से एक वर्बल ये बात कही गई है। देखिए, अभय चौटाला जी के खिलाफ जो प्रिविलेज कमेटी के पास मामला पेंडिंग पड़ा है, प्रिविलेज कमेटी ने जिन सदस्यों के द्वारा प्रिविलेज मोशन लाया गया था उनको बार बार बुलाने के पश्चात वो प्रिविलेज कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुए, इसलिए कोई प्रिविलेज का निर्णय अभय चौटाला जी के खिलाफ या उनके पक्ष में नहीं। चुनाव की बात में अब बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा है। हरियाणा में विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों का मामला तूल पकड़ रहा है, फिर चाहे जेजेपी हो या कांग्रेस। एक तरफ जेजेपी अपने 2 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की स्पीकर से अपील कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इंसाफ का गला घोटा गया है। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि अगर कोई विधायक पार्टी से इस्तीफा देता है तो उसी दिन उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ऐसे में स्पीकर की ड्यूटी बनती है कि स्पीकर को उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। संविधान कहता है कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से एमएलए बना हुआ है वो वॉलंटरी रिजाइन देता है, उसी समय स्वेच्छा से उसी समय वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके लिए कानून में रूल्स की आड़ लेना या रूल्स के मुताबिक पिटीशन स्पीकर के पास आना, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं है कभी। जिस दिन श्रीमती किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया उस सबको पता है, स्पीकर के संज्ञान में भी है, और हमने पहला नोटिस जब दिया तो स्पीकर के संज्ञान में इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पीकर की ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि हाउस के एक मेंबर ने रिजाइन दे दिया है, अगर आपको समाचार पत्रों से ना पता चले, हमने पहला नोटिस उनको दे दिया, उसी समय ही उसकी कार्रवाई स्पीकर को करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्पीकर को हमारे खिलाफ ही फैसला लेना है, क्योंकि वह सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखते हैं। स्पीकर का गरिमामय पद है, लेकिन लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं भी एफिडेविट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ करना है, He's a party. We'll come to that also. This is a partisan, एक क्योंकि सत्ता पक्ष से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए विपक्ष को ना फेवर करने के लिए उन्होंने ये बात की। हमने एफिडेविट दिया, एफिडेविट में लैंग्वेज पढ़ता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। The annexures are the true type copy. Annexures are the true type copies and photocopies of their respective original and nothing has been concealed there. मैं हल्फिया बयान दे रहा हूं कि मेरे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हैं, बस सिर्फ कमी इतनी है कि मेरे इलेक्शन के ऊपर साइन नहीं है। दिस इज द ओनली डिफेक्ट सो फार एज लॉ ऑफ द लैंड सेज कि जब कोई पिटीशन, यही जजमेंट कहती है कि अपना डॉक्टर
महासुंदर प्रसाद सिंह वाली जजमेंट कहती है कि ये पिटीशन अगर वापस भी ले ले तब भी स्पीकर का कर्तव्य बनता है कि उस पिटीशन को चालू रखे। ये एक व्यक्ति मेरा या गुप्ता जी का आपस में वाद विवाद नहीं है, ये कोई इंटरेस्टिंग पार्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये किसी के साथ मेरा मुकदमा नहीं है। ये स्पीकर के नोटिस में लाना है कि हिंदुस्तान का संविधान 10th शेड्यूल ये कहता है कि कोई व्यक्ति वॉलंटली आएंगे उसके लिए पिटीशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है। दैट्स वाई सबसे पहले हमने उसको नोटिस दिया इस बात के इंफॉर्मेशन के लिए, और ये जग जाहिर है, उनको पता है, उनकी पार्टी का है, उनका सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने हमको इंसाफ देना नहीं है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे स्पीकर पर निशाना साधा है। इसके साथ ही ये भी कह दिया कि अब वह इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने पर विचार करेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। चुनाव की बात में अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों में अगले 15 दिनों में 45 चुनावी रैलियां करने वाली है। चुनावी रैलियों का शुभारंभ करने पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा पहुंचे हैं। हिसार से रैली की शुरुआत की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव का रण दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, बीएसपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने तो आने वाले दिनों में रैलियों का खाका तक तैयार कर लिया है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा दौरे पर आए। हिसार से अपने कैंपेन की शुरुआत की। बरवाला और डबवाली से रैलियों की शुरुआत पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की। वहीं अगले 15 दिनों तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी 45 रैलियां करने वाली है। 90 विधानसभा सीट वाले राज्य में हर विधानसभा पार्टी 2 रैलियां करेगी। रैली में भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, संदीप पाठक, राज्य के सभी नेता जनता के बीच पहुंचेंगे और अपनी बात को पहुंचाते हुए नजर आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने आम आदमी पार्टी की हिसार में हुई रैली में 5 चुनावी गारंटियों को गिनवाते हुए क्या कुछ कहा है, तो वो भी जरा सुनिए। हम केजरीवाल की 5 गारंटी लागू करने आए हैं हरियाणा के अंदर। इनको लागू करने के रास्ते में जो भी आएगा उसको जड़ से खत्म कर देंगे, कोई भी नेता या कोई भी पार्टी क्यों ना हो। ये 5 गारंटियां क्या हैं? पहली गारंटी कि 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे, ये हमारा अधिकार है, इतना टैक्स भरते हो आप लोग। दूसरी गारंटी, शानदार अस्पताल बनाएंगे और सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, ऑपरेशन, इलाज सब कुछ मुफ्त में होगा हरियाणा के हर एक आदमी का। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और उन शानदार सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा। ये तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की है। और चौथी गारंटी, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनका ध्यान चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है कि हर एक बहन बेटी को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको 1000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। और 5वीं गारंटी और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, 25 लाख युवा बेरोजगार है। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिसार में हुई रैली के दौरान कहा कि प्रदेश में हर पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। हर एक पार्टी ने दिल तोड़ा, हर एक पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया। अब बहुत हो गया। अगर बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक ना होती हो तो डॉक्टर बदल लेना चाहिए। इस बार आप बदलाव के लिए बाहर निकलें, कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान ने हरियाणा को या पंजाब को, धरती हमारी एक जैसी है, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं हम लोग।
उधर अनुराग ढांडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले ही कह दिया था कि आम आदमी पार्टी रैलियों के माध्यम से 5 गारंटियों को जनता के सामने रखेगी। कोई भी पार्टी आज तक मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाई है। एक मौका हरियाणा के बेटे को जनता जरूर दे। प्रदेश की जनता के सामने तीसरा विकल्प प्रस्तुत करेंगे। तीसरा रास्ता आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। ये बताया था कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगले 15 दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 45 बड़ी रैलियां करने जा रही है। हर 2 विधानसभा पर एक चुनावी रैली हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों के अंदर करेगी और हमारी पूरी टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हरियाणा में इन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे कि एक मौका हरियाणा के लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दें। इस संदेश को लेकर के हमारी सारी टॉप लीडरशिप और हरियाणा के सभी नेता इन रैलियों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के सामने ये तीसरा विकल्प प्रस्तुत करेंगे कि अगर आप एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई इस सवाल से परेशान है, हर चुनाव में ये सवाल आपके सामने आता है, तो इस बार कुएं और खाई के बीच से तीसरा रास्ता आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। बाहें खोल करके आम आदमी। बहरहाल आम आदमी पार्टी चुनावी राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार रैलियां कर रही है और रैलियों के जरिए अपनी बात को जनता के सामने रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए अब आपको चुनाव की बात में बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कितनी रैलियां हैं और कहां-कहां हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी दे देते हैं। और देखिए, हरियाणा में आपका मेगा अभियान है। पंजाब के सीएम भगवंत मान की 11 रैलियां हैं। 30 जुलाई को नारायणगढ़ गोला में पंजाब के सीएम भगवंत मान की रैली है। इधर 4 अगस्त को भी सीएम मान संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 7 अगस्त को पंजाब के सीएम बहादुरगढ़ में रैली करेंगे और दादरी में भी करेंगे। 12 अगस्त घरोंडा और गोहाना में पंजाब के सीएम भगवंत मान रैली करेंगे। 27 जुलाई को सुनीता केजरीवाल का संबोधन होगा सडोरा में। और इधर 28 जुलाई को सांपला, किलोई, भिवानी में सुनीता केजरीवाल रैली करेंगी। 31 जुलाई को करनाल जींद में सुनीता केजरीवाल का संबोधन होगा। तो कुल मिलाकर 13 रैलियां हैं। 3 अगस्त को उचाना कला, रानिया में सुनीता केजरीवाल रैली करने वाली हैं। बल्लभगढ़, सोहना में सुनीता केजरीवाल रैली करेंगी 4 अगस्त को। 10 अगस्त को नारनौल और बैरी में सुनीता केजरीवाल रैली करेंगी। रोहाना और नलवा में सुनीता केजरीवाल रैली करने वाली हैं। अब देखिए, हरियाणा विधानसभा को लेकर तैयारियां हो रही हैं और जहां सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश में मुख्य पार्टी है। बीजेपी 2 कार्यकाल पूरे कर चुकी है, तो कांग्रेस भी बीजेपी से पहले 2 बार सत्ता में रह चुकी है और टक्कर कांटे की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव की बारी, किसका पलड़ा भारी? क्या हैट्रिक का सपना होगा साकार? कांग्रेस करेगी 70 पार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। दोनों मुख्य पार्टियां पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता की गद्दी पर विराजमान है, लेकिन बात 15वीं विधानसभा की करें तो टक्कर कांटे की है। लोकसभा के नतीजों के बाद ये कहना मुश्किल होगा कि बहुमत बीजेपी के पास होगी या कांग्रेस के पास। लोकसभा में 5 सांसद बीजेपी के बने हैं और 5 ही कांग्रेस के। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है। इसके अलावा बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधने का काम भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब के तहत सरकार पर लगातार कांग्रेस हमलावर है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी अभियान चलाए जा रहे हैं।
बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोग 36 बरादरी पूरे उसमें है और 36 बरादरी मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सरकार बनानी है। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री के ताबड़तोड़ दौरे और प्रदेशवासियों को दी गई सौगातें बीजेपी के वोट बैंक पर किस हद तक असर डालेंगी, ये देखना होगा। लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने। जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी एक के बाद एक जनता को लुभाने वाले कार्यक्रमों में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में काफी एक्टिव है। इनेलो की बात करें तो अभय चौटाला बीएसपी के साथ हाथ मिला चुके हैं और मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी और किसके हाथों में सत्ता की कमान सौंपेगी। अब देखिए, सभी दलों की तरफ से विधानसभा चुनाव में जीत का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। सियासी वार पलटवार के बीच प्रदेश का सियासी पारा हाई है। चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।